संकट चौथ व्रत कथा। एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। उनका पूजा पाठ, धर्म, कर्म आदि में मन नहीं लगता था। एक बार साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन संकट चौथ थी। पड़ोसन गणेश जी की पूजा कर रही थी। तब साहूकारनी ने उससे पूछा, संकट चौथ व्रत का क्या महत्व है और इसे रखने से क्या होता है। पड़ोसन ने संकट चौथ की महिमा बताते हुए कहा कि इस दिन व्रत रखने से अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन, धान्य, बुद्धि, सिद्धि सब चीज़ों का वरदान मिलता है। साहूकारनी ने व्रत की महिमा जानकर व्रत रखने का संकल्प लिया। साहूकारनी ने कहा कि अगर वह माँ बनती है तब ही वह संकट चौथ का व्रत रखेगी। गजानन की कृपा से उसका गर्भ ठहर गया। ये देखकर वह बहुत खुश हुई और उसके मन में लालच और बढ़ गया। कहने लगी, अगर भगवान ने उसकी सुन ली और सौभाग्य से उसके पुत्र हुआ। इतना सब कुछ पाने के बाद उसकी लालसा और बढ़ती चली गई। फिर उसने कहा कि जब बेटे का विवाह होगा तब मैं 5.25 सेर तिलकुट्टा करूँगी। पार्वती के पुत्र के आशीर्वाद से उस लड़के का विवाह भी तय हो गया। सारी इच्छाएं पूरी होने के बाद भी उस साहूकारनी ने अपना संकल्प पूरा नहीं किया। ये सब देखकर गणेश जी उससे नाराज़ हो गए और उसे सबक सिखाने के लिए विवाह वाले दिन उस लड़के को गायब करके बहुत दूर जंगल में भेज दिया। विवाह मंडप में लड़के को न देखकर सब चिंतित हो गए। लड़के की होने वाली बहू उसे ढूंढने जंगल गई, लेकिन निराश होकर वापस आ गई। साहूकारनी अपने बेटे के विरह की वजह से रोने लगी। फिर से गांव वाले और साहूकारनी लड़के को ढूंढने के लिए जंगल गए। उन्होंने देखा कि उनका लड़का एक पेड़ पर जाकर बैठा था। पुत्र ने सबको उसकी माँ की गलती से परिचित करवाया और कहा, माँ ने संकट चौथ व्रत करने का संकल्प लिया था, लेकिन अपने लालच के कारण उसे पूरा नहीं किया। इसी वजह से गणपति जी नाराज है। साहूकारनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अपने घर वापस जाकर जो जो उसने कहा था उन सब वचनों को पूरा किया। तब गणेश जी ने साहूकारनी को माफ़ किया और उसका बेटा भी सही सलामत घर वापस आ गया। इसी तरह अगर कोई माता सच्चे मन से इस व्रत को करेगी तो गणेश जी की उसकी संतान पर आने वाले सभी कष्ट हर लेंगे और उसे वरदान प्राप्त करेंगे और लंबी आयु प्रदान करेंगे।